लिटरेचर फेस्टिवल में गलती से मैं चला गया। गलती से मैं इसलिए कह रहा हूं कि आमतौर पे मैं नहीं जाता। और वहां पर बहस हो रही थी सावरकर, नेहरू और गांधी पर। सावरकर के माफीनामे की बात आई और उसके बाद कहा गया कि नेहरू ने भी माफी मांगी थी। अब जेल के अंदर क्या हुआ, जेल से बाहर निकलने के बाद उनका कैसे बदल गया, ये सोचने वाली बात है। और उसके बीच में वो 6 माफीनामे हमेशा रहेंगे। माफीनामे तो नेहरू के भी थे, उसका जिक्र क्यों नहीं होता है? नेहरू का एक माफीनामा नहीं था। मेरे बगल में एक एंकर बैठी हुई थी, बहुत नामचीन एंकर हैं वो। उन्होंने कहा मेरे पास रिसर्च है, और मेरा सर घूम गया कि रिसर्च के नाम पर उन्होंने मोबाइल खोला और उसमें वो एक फेसबुक पोस्ट पढ़ रही थी। देखिए मैं पढ़ के सुना देती हूँ। मैं जब रिसर्च निकाल रही थी उस समय मेरे सामने है साल 1923 में नाभा रियासत में एक सेकंड रुक जाओ, बस अब पढ़ तो लेने दीजिए, पहले पढ़ लेने दीजिए। नाभा रियासत में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करने के लिए औपनिवेशिक शासन ने जवाहरलाल नेहरू को 2 साल की सजा सुनाई थी। तब नेहरू ने भी कभी भी नाभा रियासत में वो प्रवेश नहीं करेंगे, उन्होंने माफीनामा लिखा और फिर अपनी सजा 2 हफ्ते के भीतर मजेदार बात यह है और रिहा भी हो गए। 30 सेकंड मुझे आप देंगे, आप ही की बात। तो मैंने ये कहा कि बताइए कहां माफी मांगी थी। अगर माफी मांगी थी तो किसी आर्काइव में होना चाहिए, उस जमाने की किसी किताब में होना चाहिए, कहीं तो वो माफी होनी चाहिए कि जो नेहरू ने नाभा में मांगी थी। नाभा घटना का जिक्र और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, नंबर 1। दूसरा, नाभा में ये पहला ही तथ्य गलत था, कोई औपनिवेशिक शासक नहीं था, रियासती शासक था। उधर वाले सहमत नहीं होते ना सर आपकी बात से। तो मुझे वो माफीनामा दिखा दीजिए। मुझे वो माफीनामा किसी कहीं दिखा दीजिए। नहीं, मैं उधर वालों कह रहा हूं, कोई दिखा दे, कोई दिखा दे एक बार। मैं कोई जल्दीबाजी में बात नहीं कर रहा हूं। मतलब तो नेहरू ने कोई माफीनामा, नेहरू ने जिंदगी में कभी कोई कहीं माफीनामा नहीं मांगा। यानी फेसबुक पर किसी XYZ ने कुछ लिख दिया तो वो रिसर्च हो गया। और आप सोचिए कि एक नामचीन टीवी चैनल की एक नामचीन एंकर 4 इतिहासकारों के बीच में, मैं खुद को माइनस कर देता हूं, मैं खुद को इतिहास लेखक कहता हूं, लेकिन बाकी 3 तो इतिहासकार थे, 2 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट और राइटर थे। इन लोगों के बीच में आप हिमाकत देखिए कि मोबाइल पर फेसबुक का एक स्टेटस पढ़कर यह बताया जा रहा था कि यह रिसर्च है और यह इतिहास है। तो जो पहली बात मैं कहना चाह रहा हूं कि मीडिया में इतिहास को राजनीति का एक अखाड़ा बना दिया गया है और राजनीति के हिसाब से मीडिया लगातार इतिहास के नरेशंस को लोगों तक पहुंचा रही है। ये नंबर 1 है।